नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लवर्स में। आज हम बात करेंगे शिक्षण शास्त्र पेडागोगी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। यह प्रश्न आपको सुपर टेट परीक्षा और जो आपकी अभी सी टेट परीक्षा चल रही है और उसके बाद यूपी टेट परीक्षा आने वाली है उसमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, अतः इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है वह है, समाज को सामाजिक बंधनों का जाल किसने बताया है। आपका उत्तर है मैकाइवर। मैकाइवर के द्वारा समाज को सामाजिक बंधनों का जाल बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं टैगोर द्वारा शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब की गई। तो टैगोर जी द्वारा जो शांति निकेतन विद्यालय है उसकी स्थापना 1890 में बोलपुर में की गई थी। यह सवाल आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है सुपर टेट परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका अगला सवाल है, आदर्शवादी दार्शनिक हॉकिंग ने शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं। तो हॉकिंग के द्वारा शिक्षा के 2 उद्देश्य बताए गए हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, मूल्यों की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, यदि व्यक्ति या किसी का कोई ऐसा गुण जिस कारण वह महत्वपूर्ण तथा सम्माननीय हो जाता है या फिर समाज के लिए उपयोगी साबित होता है, तब उसको मूल्य कहते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि मूल्य किसे कहते हैं और नीचे 4 ऑप्शन दिए हों, तो आपके लिए सबसे सटीक परिभाषा जो है मूल्य की यह रहने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है पिछड़ा बालक तथा वंचित बालक में क्या अंतर है। आप यह पिछड़ा बालक और वंचित बालक शब्द सुनते होंगे, आपको इनका अंतर पता होना चाहिए कि पिछड़े बालक का मतलब बच्चे का शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना है, जबकि वंचित बालक अंधे या फिर जो बाधिर बालक हैं वह होते हैं। एक तरीके से कोई बच्चा अगर पूरी तरह स्वस्थ है और वह विद्यालय जा रहा है परंतु अपेक्षित अधिगम स्तर नहीं हासिल कर पा रहा तो उसको पिछड़ा बालक बोलेंगे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा मुख्य शिक्षा धारा से ही कटा हुआ है तो उसको एक तरीके से वंचित बालक बोला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया। यह लागू किया गया आपका 1969 में। यह सवाल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला सवाल, किस शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों, प्रयोजनवाद के जन्मदाता चार्ल्स पियर्स को माना जाता है। आपसे सीधा यह सवाल सुपर टेट परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन थे। इससे पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक बर्कले थे। आपको शिक्षण शास्त्र संबंधी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर वह प्लेलिस्ट भी अवश्य देखिए। हमारा अगला सवाल है कि संवाद विधि के जनक कौन थे। तो दोस्तों, संवाद विधि के जनक प्लेटो थे। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्नोत्तर विधि है उसके जनक हमारे सुकरात थे और संवाद विधि के जनक हमारे प्लेटो थे, क्योंकि सुकरात को सवाल जवाब करना अच्छा लगता था। इसी तरीके से आगमन व निगमन विधि के जनक कौन थे। तो आगमन व निगमन विधि के जनक दोस्तों अरस्तु थे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों, यह पारित हुआ था आपका 4 अगस्त 2009 में। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट अथवा सुपर टेट, यह सवाल आपके लिए निहायत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका जवाब है हमारा 1986। यह सवाल भी अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस विचारक की है। तो हाँ, यह जो अमील नामक प्रसिद्ध पुस्तक है यह रूसो के द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला सवाल है, रूसो से संबंधित कि शिक्षा के मूल स्रोत उनके द्वारा कौन कौन से बताए गए हैं। तो शिक्षा के मूल स्रोत हैं प्रकृति, मानव तथा पदार्थ। आप इनमें से कोई भी सवाल नहीं छोड़ सकते हैं, सभी सवाल अत्यंत इंपॉर्टेंट हैं। बालक को बाल देवो भव की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है गुज्जू भाई के द्वारा बालकों को बाल देवो भव कहा गया है। इसका मतलब जो बालक हैं वह देवों के समान होते हैं। फ्रोबेल ने किंडल गार्डन कब आरंभ किया था। इसका उत्तर है आपका 1839। यह सवाल भी आपके लिए निहायत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम अगला सवाल देखते हैं, विद्यालय को बाल भवन किसने कहा है। तो दोस्तों, विद्यालय को बाल भवन भी गिज्जू भाई जी के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है। तो यह कथन हमारा डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। यह जो रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल
कि प्रयोजनवाद के तहत मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन जेम्स का है। इसके बाद हम देखेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार मानव के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, जब हमने आदर्शवाद पढ़ा था, एक वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो थी, उसमें हमने आदर्शवाद के विषय में सब कुछ जाना था। तो हम जानते हैं कि आदर्शवाद विचारधारा के अनुसार मानव के जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, मतलब स्वयं को जानना है। इसके बाद हम अपना अगला सवाल देखते हैं कि प्राकृतिकवाद का अर्थ क्या है। प्राकृतिकवाद का अर्थ प्रकृति को मूल तत्व मानना है। इस दर्शन के अनुसार भौतिक जगत ही सत्य है। दोस्तों, 3 तरह के दर्शन आपको पढ़ने होंगे। पहला है आदर्शवाद, दूसरा प्राकृतिकवाद और तीसरा है आपका प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में क्या होता है कि मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है। प्राकृतिकवाद में क्या है कि प्रकृति को श्रेष्ठ माना जाता है। और हमारा जो आध्यात्मिकवाद है उसमें ईश्वर की जो सत्ता है उसको स्वीकार किया गया है, यानी कि ईश्वर को श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है आदर्शवाद की परिभाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको 4 भागों में हम विभाजित करते हैं आदर्शवाद को। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद, निरपेक्ष आदर्शवाद और पाश्चात्मक आदर्शवाद। इसके बाद हमारा अगला सवाल है प्रकृति की ओर लौटो, यह कथन किसका है। यह सवाल आपके लिए निहायत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो उत्तर है वह है आपका रूसो का। प्रकृति को किस दूसरे नाम से जाना जाता है प्राकृतिकवाद को? तो प्राकृतिकवाद को दोस्तों भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिकवाद में बेसिकली क्या होता है कि यह माना जाता है कि बच्चे को प्रकृति के द्वारा सिखाना चाहिए। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, यह कथन किसके द्वारा है? तो यह कथन भी रूसो के द्वारा कहा गया है। आप देख रहे हैं कि रूसो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम प्राकृतिकवाद की बात करते हैं। प्राकृतिकवादियों के अनुसार सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? भौतिक संपन्नता की प्राप्ति प्राकृतिकवाद के अनुसार सर्वोच्च लक्ष्य है। आदर्शवाद के अनुसार क्या है? आत्मानुभूति। इसी तरह हम अपना अगला सवाल देखते हैं कि शिक्षा में प्रयोजन के जन्मदाता कौन थे। तो दोस्तों, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जो जन्मदाता थे वह हमारे चार्ल्स पीयर्स थे। यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारा अगला सवाल है प्राकृतिक ज्ञान किस ज्ञान को उपयुक्त मानता है। तो दोस्तों, प्राकृतिक ज्ञान जो है वह वैज्ञानिक ज्ञान को ही सर्वाधिक उपयुक्त मानता है। हमारा जो अगला सवाल है वह है रस्क के अनुसार 3 आदर्श कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, 3 आदर्श हैं, भौतिक आदर्शवाद, भावनात्मक एवं संकल्पित। यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, बोधकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। हमने एक पूरे डेडिकेटेड वीडियो में बोधकालीन शिक्षा के विषय में जाना था। हम जानते हैं कि बोधकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है। दोस्तों, यह आपके सवाल अत्यंत निहायत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको लिख लीजिए, दोबारा लिखिए, इनको अच्छे से याद करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और आप अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। वीडियो का PDF आपको वहीं पर मिलेगा। उसके अलावा मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र है वह भी आपको हल करने के लिए दिए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।